कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी आपने देखी होगी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। और आज जो हम वीडियो लेकर आए बच्चों, ये है आपकी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शन रीअरेंजमेंट वाली है वो मैं आपको एक साथ ही डालूंगा, ठीक है ना। तो ये आपकी रैंक बूस्टर सीरीज चल रही है। जो बच्चे बहुत बढ़िया करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासकर जेईई मेन और एडवांस वाले, ठीक है, या CSIR वाले जो हैं या गेट वाले जो बच्चे हैं, ये उनके लिए चल रही है सीरीज़, ठीक है। तो जिनके बेसिक बिल्कुल क्लियर हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में जो आज हम पढ़ेंगे वो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। और बिल्कुल लास्ट में वीडियो को जरूर देखिए आप इसको, ठीक है ना। कंप्लीट वीडियो देखिए और लास्ट में आपको इसको मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कुछ एडवांस लेवल के, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है ना, जैसे मैं हर रिएक्शन में आपको बताता हूँ कि हर रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, इंटरमीडिएट बनता है हर रिएक्शन में, और तब जाके एक प्रोडक्ट बना करता है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बच्चों इसको, ये जो बेंजील है इसका मतलब क्या है ना। बेंजील क्या है बच्चों? ये एक अल्फा डाई कीटोन होती है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजील बोला करते हैं, ठीक है ना। अल्फा डाई कीटोन्स होती है एक, ठीक है ना। इस प्रकार की कीटोन होनी चाहिए आपकी, ये वाली, ये, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना। इसको अल्फा डाई कीटोन्स को क्या बोलते हैं? बेंजील बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? फिनाइल ग्रुप होना चाहिए। इसी को बेंजील बोला जाता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब ऐसी डाई कीटोन होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के लिए जो जनरली कंडीशन है, ठीक है ना, वो क्या है? यानी कि बढ़िया प्रोडक्ट आपका तभी मिलेगा जब आपकी ऐसी डाई कीटोन होगी बच्चों जिसमें क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? एब्सेंस होगा। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, शुड बी एब्सेंट, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसी डाई कीटोन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं कल को इस प्रकार की कोई डाई कीटोन लिखता हूँ, देखो बच्चों ये वाली, ठीक है, अगर मैं ये कीटोन लिखता हूँ तो ये वाली रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि इसमें क्या है? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, वो इसमें नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा हो दोनों तरफ अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, तो इसमें भी ये वाला बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है ना। इवन कभी अगर इस प्रकार से भी दिया हुआ है आपको ये, तो इसमें भी ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। हो तो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपकी केवल इसी में ये वाले रीअरेंजमेंट होगा, हो सकता है और भी 1-2 डाई कीटोन दे सकती हैं, लेकिन ये इसका बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है ना। यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में, वो इसी के द्वारा बनेगा, इसी को बेंजिल हम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या होता है? और आप जानते ही हो इसको कैसे बनाते हैं बेंजिल से। इस बेंजिल को हम कैसे बनाते हैं? देखो ये होगा आपका बेंजिल होगी आपकी, ये देखिए, ये क्या होगी आपकी? बेंजिल होगी। इसी को हम बेंजिल कहा करते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको? अगर आपको याद हो तो इसको बेंजोइन कंडेंसेशन के द्वारा एक बेंजोइन नामक एक प्रोडक्ट बनाता है, आपने देखा होगा। इसको बेंजोइन से बनाया जाता है। क्या था बेंजोइन में? यहाँ पे ये OH था और यहाँ पे था आपका CO, और ये इस प्रकार से था। इसको क्या बोलते हैं हम? आगे चल के हम बेंजोइन कंडेंसेशन को पढ़ेंगे। ये बेंजोइन है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही क्या कहते हैं हम? बेंजोइन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम? बोलो, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा
और किस में बदल जाएगा बोलो, कीटोन में बदल जाएगा, क्योंकि कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका कीटोन में बदल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी बेंजीन की प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखते हैं बेंजिलिक एसिड क्या होता है, इस रिएक्शन में होगा क्या। ये आपका बेंजिल है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से होगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको बच्चों क्या, कोई भी बेस लिखा होगा, मान लो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये बेस है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन फॉलोड होगी किसके द्वारा, एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, साथ में एसिड भी लिखा होगा। टेम्परेचर लगभग लिखा होता है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे पूछेगा आपसे प्रोडक्ट। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो बेंजिलिक एसिड बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम ये देखिए, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है बच्चों, ये कंपाउंड है आपका बेंजिलिक एसिड। क्या ये आपका बेंजिलिक एसिड है, ठीक है ना। तो बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है आपका बोलो, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट कहलाता है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है ना। और ये बेंजिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, बेस की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो बेस की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको ये सीखना है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये किस प्रकार से बेंजिल आपका बेंजिलिक एसिड में आपको बच्चों कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें ना, बहुत आसान बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखिए मैकेनिज्म देखते हैं हम इसकी, हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं बच्चों। ये देखिए मैकेनिज्म, मैं बेंजीन को क्या लिख सकता हूँ, पीएच भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में। ये देखिए ये हो गया, क्या है यहाँ पे, बेस, और 100 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर होता है। ये देखिए अब मुझे बताइए ये बेस कहाँ पर अटैक करेगा, ये बेस हमेशा उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसी रिएक्शन होगी। ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, OH नेगेटिव है ये, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ब्रेक करिए, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें दोनों कार्बोनिल कार्बन कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, दोनों तरफ ही क्या लग रहे हैं, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन, तो कहीं भी अटैक करा दीजिए, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये आपका इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा, है। ये बिल्कुल ऐसी रिएक्शन होगी जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बोलो, कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, शुड बी मोर, तो तभी तो ये नेगेटिव अटैक करेगा, बढ़िया। तो देखिए क्या बनेगा, जैसे ही आपने यहाँ पर अटैक कराया तो ऊपर तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, और आपका पीएच यहाँ पर आ गया, OH आपका यहाँ पर आ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है ये नीचे माइग्रेट करेगा आपका, तो ये फिनाइल कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस प्रकार से। पहले स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रीअरेंजमेंट। जिस कार्बोनिल कार्बन पर आप अटैक कर रहे हो न्यूक्लियोफाइल का, बेस का, उसी से आपको क्या करना है, जो भी यहाँ ग्रुप लगा होगा उसी का रीअरेंजमेंट आपको करना है, ठीक है ना, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये रीअरेंजमेंट यहाँ पे करा, क्योंकि ये नेगेटिव जब नीचे आएगा तो ये यहाँ से क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, पीएच यहाँ पर आ गया आपका O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया पीएच, यहाँ पे क्या आ गया आपका बोलो, यहाँ गया आपका डबल, यहाँ पर आ गया आपका OH और ये डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन नीचे आ गई, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारा बन गया सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट में क्या होगा, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये O के ऊपर नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, ये प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एक
एसिड बेस रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी, है ना, एसिड बेस रिएक्शन होगी ये, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब क्या बनेगा देखो, पीएच, यहाँ पे क्या गया OH, पीएच फिनाइल, यहाँ पे क्या बचा आपका O नेगेटिव, और ये आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। इससे क्या शोर ना मचाए, अंदर चल छोड़ दे, ठीक है। तो ये देखिए आपका, ठीक है ना, ये बन गया। अब इसका एसिडिफिकेशन करा दीजिए आप। जब एसिडिफिकेशन कराओगे तो यहाँ से H+ ले लेगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, OH, pH, और यहाँ मिल गया आपको इस प्रकार से, ये बनेगा एसिड आपका। इसी को बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, बेंजिलिक एसिड इसी को कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल केस था, लेकिन अगर किसी प्रकार से इस तरह से क्वेश्चन आ जाए बच्चों, यहाँ पे है आपका, ये देखिए, ये देखिए, मान लो मैं यहाँ पे लगा दूँ NO2 और यहाँ लगा दूँ मैं आपका क्या CH3, और अब इसका मैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कराना चाहता हूँ OH-, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप O- लो, आप कोई भी एथोक्साइड भी ले सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कराइए देखो, ठीक है ना। और टेम्परेचर आपको बता दिया 100 डिग्री सेल्सियस, और साथ में लास्ट में क्या कराना है, एसिडिफिकेशन कराने के लिए H+ लिख देंगे, HCl वगैरह कुछ लिखा सकता है। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, इस OH का, या कोई भी एथोक्साइड भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई भी ले सकते हैं। तो ये OH होगा, खासकर ये KOH हो सकता है, NOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बेस का अटैक करेंगे, किस कार्बोनिल कार्बन पे करोगे, जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, इस रिंग पे NO2 लग रहा है। NO2 का कैसा होता है, -R, जो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका, ज़्यादा है, तो OH यहीं पर अटैक करेगा आपका। जब OH आपका यहाँ पर अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, CH3, ये बना आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका O-, ठीक है। और ये इस तरह से आ गई, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या आ गया, ये OH आ गया। क्लियर हो गया। अब ये नेगेटिव नीचे आएगा, तो ये आपका यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा इसका, ठीक है ना, ये माइग्रेट कर जाएगा इस वाले। नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो ये माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे इस वाले, ठीक है। रीअरेंजमेंट पहले स्टेप में क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, बेस का अटैक उस कीटों पे करना है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, माइग्रेशन करना है आपको, रीअरेंजमेंट करना है। तो देखो क्या बना यहाँ पे, CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, O-, ये आपका इस तरीके से, और यहाँ क्या बचा देखिए, यहाँ बचा आपका OH ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब क्या होगा बोलो, ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये H+ को ले लेगा। जब ये H+ को ले लेगा तो देखो ये बनेगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, OH, यहाँ क्या बनेगा आपका, बोलो, ये आ जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, ये जो नाइट्रो की तरह लग रही है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, O-, ये वाला नीचे क्या आ गई है, ठीक है ना। तो बेंजिलिक एसिड का क्या बन गया, ये एक एनायन बन गया। फिर इसका एसिडिफिकेशन कराओगे आप, जब इसका एसिडिफिकेशन कराओगे तो H+ यहाँ आ जाएगा, यहाँ HCl वगैरह कुछ लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिला आपको, ये मिला आपका, देखो। तो जो बेंजिलिक एसिड है उसको क्या बोला करते हैं हम, बोलो, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेंजीन भी आएगी ना, ये वाली, pH लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे इसको क्या लिख देता हूँ, pH, ठीक है ना। ये वाली बेंजीन भी है ना, इसको pH लिख देता हूँ, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, लो pH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा अब आपका, ये बना आपका OH, ये आ गया जी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बन गया यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसी को क्या बोलते हैं हम, बेंजिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको उस कीटों पर अटैक कराना है जहाँ पे क्या होगा, बोलो,
जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका बच्चों, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये थी आपकी रिएक्शन बेंजिल बेंजिल। और भी करा सकते हैं। देखो अगर आपको ये रिएक्शन बच्चों कहाँ करानी है, साइक्लिक सिस्टम में करानी है। ठीक है ना, कहाँ करानी है बोलो, किसी साइक्लिक सिस्टम में अगर आपको ये करानी है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, अगर साइक्लिक सिस्टम में ये वाली रिएक्शन आपको करानी है बच्चों, अगर कोई साइक्लिक डाइकीटोन है, क्या बोलो, अगर कोई साइक्लिक डाइकीटोन्स है उसमें करानी है रिएक्शन आपको, तो हमेशा उसमें क्या होगा, रिंग कंट्रैक्शन होगा। ध्यान रखेंगे क्या होगा, रिंग कंट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, उसमें क्या होगा आपका, रिंग कंट्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिंग कंट्रैक्शन होगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। देखो किस प्रकार से होगा रिंग कंट्रैक्शन। मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चों, हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। ये देखो ये आ गया, ये देखिए। ठीक है ना, डाइकीटोन है। ठीक है ना, हो सकती है यहाँ पे OH H+ 100 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। साइक्लिक सिस्टम में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो तब भी आपको क्या कराना है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कराना बच्चों। तो कंट्रैक्शन होता है तो नियम क्या है, वो ये बिल्कुल सेम। OH का टैग उस कीटों पे कराना है जहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा। तो सेम कंडीशन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये देखिए O नेगेटिव आ गया, यहाँ क्या आ गया आपका, OH आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे कंट्रैक्शन करना है। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कंट्रैक्शन का मतलब है कि जो आपका ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ठीक है ना, इस वाले बॉन्ड को आपको देखो बच्चों, इसको जो है ना थोड़ा दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ से करते हैं। देखिए इसमें जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। अब देखो इसको इस तरह से लिखेंगे हम, जब भी आपको 1,2 डाइकीटोन साइक्लिक सिस्टम में हो ना, तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट बनाएंगे या बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट करेंगे ना, तो उसमें रिंग कंट्रैक्शन होगा। ध्यान रखना क्या होगा बोलो, उसमें रिंग कंट्रैक्शन होगा। मैंने ऊपर ही लिख दिया है। तो देखो करेंगे कैसे इसको हम, तरीका वही होगा, क्योंकि दोनों कार्बन जो दो कीटोन है, दोनों कार्बोनिल कार्बन जो है जो सेम है। ठीक है, तो कहीं भी अटैक करा सकते हो। तो मान लीजिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये OH का अटैक कहाँ कराओगे आप, यहाँ कराओगे। तो देखो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा इस तरह से। बढ़िया सवाल है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका O नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा आपका OH, और ये रहेगा आपका इस तरह से। ठीक है, होगा एडिशन। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अब आगे बच्चों, इसमें कंट्रैक्शन करना है। तो ये जो बॉन्ड है ना आपका, ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे आप। ठीक है ना, तो देखो कैसे करोगे, इस बॉन्ड को ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। इस बॉन्ड को ये आपका नीचे आएगा, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बना यहाँ पे, ये इस तरह से आपका बना यहाँ पे, ये अलग हो जाएगा पूरा COOH। यहाँ पे क्या आएगा आपका ये O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा आपका ये COO, और यहाँ पे क्या आ गया OH, और यहाँ पे कैसा चार्ज है ये नेगेटिव, यहाँ कैसा है पॉजिटिव। इसको मिला दीजिए। ठीक है ना, कंट्रैक्शन का मतलब जो भी रिंग हो किसी भी साइक्लिक सिस्टम में, अगर 1,2 डाइकीटोन हो तो आप क्या करेंगे, रिंग कंट्रैक्शन करेंगे। 7 वाली है तो 6 वाली में बदल जाएगी, 5 वाली है तो 4 में बदल जाएगी। ठीक है ना, 6 वाली है तो 5 में बदल जाएगी। तो इसको देखिए मिलाइए, मिलाने के बाद में क्या बनेगा आपका, मिलाने के बाद में बच्चों ये आपकी 5 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। इस प्रकार से ये यहाँ मिलेगा ना, ये पॉइंट यहाँ पे। तो एक तरफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव है, फिर एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका COOH आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको साइक्लिक सिस्टम का, ये हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए देखिए, मान लो मैं
ये कंपाउंड मेरे पास देखो, ये रहा, ये ले, यहाँ पे इसका अटैक कराना आपको, किसका, OH माइनस H+ और 100 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इस तरह से ये दिया हुआ है, ये साइक्लिक, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, अप्रोच बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। कैसे करना है, क्या है आपको, देखो दोनों कार्बोनिल कार्बन जो है सेम ही है, कहीं भी अटैक कराइए, कहीं भी अगर आप अटैक कराते हैं तो क्या बनेगा, देखो मान लो आप इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करते हैं तो OH को यहाँ अटैक करा दीजिए। ये कितने वाली रिंग दिखाई दे रही है आपको, देखो ये 6 मेंबर वाली है, कितने वाली बन जाएगी ये, बोलो 5 वाली मेंबर वाली बन जाएगी। तो जैसे ही आपने OH का अटैक कराया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, ये देखिए ये बन गया आपका, O नेगेटिव OH बिल्कुल पहले जैसा है, ये आ गया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इस तरफ, ये नीचे डाउन आ जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, ये यहाँ पर आएगा और फिर इसको और इसको आप मिला देंगे, तो आप देखेंगे कितने मेंबर वाली रिंग बनेगी फिर यहाँ पे, फिर ये बन जाएगी आपकी 5 मेंबर वाली रिंग। ये बन गई आपकी 1 2 3 4 5, ये 5 वाली बनेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो COOH आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जब भी डाइकीटोन दी होगी 1,2 डाइकीटोन, तो बच्चों आपको क्या कराना है, उसमें आपको रिंग कंट्रैक्शन कराना है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है ना, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। जो सबसे बेस्ट जो इसका प्रोडक्ट मिलता है ना, वो हमेशा इसी से मिलेगा, पीएच ये वाला, ठीक है ना, ये वाली कीटोन होनी चाहिए, इसी को बेंजील बोलते हैं। मतलब ऐसी डाइकीटोन होनी चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके ना हो, साइक्लिक सिस्टम को छोड़कर, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया करके। नेक्स्ट जो अब हमारी वीडियो आएगी बच्चों, वो आएगी हमारी किसके ऊपर, वो आएगी आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या फिर बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में आएगी, ठीक है। चलिए।